नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। आप सबको याद होगा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि अब समय आ गया है वन इलेक्शन वन नेशन, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर हमारा देश चले। इससे क्या होगा? एक तो पैसे की बहुत बचत होगी, कर्मचारियों की भागदौड़ बचत होगी और समय पर चुनाव हो जाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने एक बार 69 से पहले की बात है, 1969 से पहले की बात है, मतपत्र पर एक लोकसभा के लिए वोट दिया था, एक विधानसभा के लिए वोट दिया था। इसके बाद यह सौभाग्य मुझ जैसे लोगों को प्राप्त ही नहीं हुआ और बाकी जो नई जनरेशन है उसने तो ये जाना ही नहीं कि ऐसा भी होता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्या साथ साथ भी हो सकते हैं। ये भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से दिया था। प्रधानमंत्री जब स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से भाषण करते हैं तो उसके दूरगामी संदेश होते हैं, उसका बहुत दूर तक असर जाता है। विश्व के लोग भी उसे सुनते हैं, सारे देशों की निगाहें उस पर होती हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं भारत में। प्रधानमंत्री जी ने यह 15 अगस्त को कहा और 16 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने 4 प्रदेशों में चुनाव होने थे, वो चाहते तो चारों प्रदेश के चुनाव करा सकते थे, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो कुछ न कुछ प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसका कुछ न कुछ तो नतीजा निकल आता। देशवासियों को लगता कि प्रधानमंत्री की बात में दम है। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 की जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे कुछ न कुछ व्यथित हैं। इस बार 15 अगस्त में वो पहला मौका था जब उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं किया और इसीलिए शायद वो बहक गए इधर उधर। मेरा यहां कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसकी बात को कुछ तो अहमियत दी जाती, लेकिन ऐसा क्यों किया गया कि तुरंत दूसरे दिन यानी 16 अगस्त को 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी गई, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की। जबकि टाइम महाराष्ट्र विधानसभा का भी पूरा हो रहा है, झारखंड विधानसभा का भी चुनाव पूरा हो रहा है, ये 2024 में ही होने हैं और हम अक्टूबर में इसका निर्णय आएगा। सिर्फ 2 महीने का समय है 24 के पूरा होने में। तो ये क्या एक साथ हो सकता नहीं था? हो सकता था। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पे चुनाव होने हैं, उसका भी जिक्र अभी नहीं हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इसी क्यू में लगे हुए थे कि हमारे यहां भी जल्दी चुनाव हो जाए, लेकिन नहीं हुए। क्या ही अच्छा होता कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से लेते और एक साथ चुनाव किए जाने की घोषणा कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे और हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। 4 अक्टूबर को आखिरी चुनाव 1 अक्टूबर को है, 4 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। बताया जा रहा है उसके एक दिन के बाद यानी 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर को महाराष्ट्र के और झारखंड राज्य के चुनाव की घोषणा की जाएगी। मैं समझ नहीं पाया, और या फिर राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो समझा नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या इसमें भी कोई राजनीतिक लोचा है? क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ दल आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमियों को या अपनी अच्छाइयों को देखना चाहता है?
क्या वो देखना चाहता है कि यहाँ जो चुनाव हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होंगे उसमें हम किस पोजीशन में हैं? क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी की गई थी कि धारा 370 की समाप्ति के बाद अमृतकाल आ जाएगा। अमृतकाल जम्मू का हमारा एक रोज सेना का आदमी मर रहा है, तो अमृतकाल तो नहीं आ पाया है। अब वहां के लोग इसको अमृतकाल के रूप में चुनाव में भाग लेते हैं या पुराने पैटर्न में चुनाव में भाग लेते हैं, ये तो 4 अक्टूबर को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। अभी तक की जो पोजीशन सुनने में आ रही है, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है कि पीएमओ के इनडायरेक्ट निर्देश पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस तरह का बयान दिया हो और इस तरह 2 राज्यों की चुनाव की घोषणा की हो। इस चुनाव की चर्चा को आगे बढ़ाएं और इसके विस्तार में जाएं। विस्तृत ब्यौरा के लिए हमारे सहयोगी हेमंत कृष्ण इसमें प्रकाश डालेंगे और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जिन 2 प्रदेशों में और चुनाव हो सकते थे, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के जो उपचुनाव हैं, आखिर चुनाव आयोग को ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की? डॉक्टर राजीव कुमार को जी तमाम जद्दोजहद के बाद मोदी जी ले आए थे। जी जी। और उन्हें मोदी के हिसाब से काम करना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर मोदी जी के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं जी, और वो केवल 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव करा रहे हैं जी, और महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं करा रहे हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा हमको। जी, इसको डिकोड करना पड़ेगा हमें। जी जी। तो वो ये है कि जो कश्मीर में चुनाव होना है, हाँ, वो एक केंद्र सरकार वहां हावी रहती है। ठीक है। और अगर कहीं वहां का चुनाव मोदी जी के पक्ष में यानी भाजपा के पक्ष में आता है, हाँ, और कमोबेश यही हालात हरियाणा में भी दिखा ले जाते हैं जी, क्योंकि वहां कम सीटें हैं, जी जी, प्रचार करने का अच्छा मौका इनके पास रहेगा, सरकारी मशीनरी का भी उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ का दोनों चुनाव ये अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। जी जी। और अगर यहाँ पे इनकी स्थिति ठीक हो गई तो इसका आकलन हाँ, ये महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि इसका असर वहां पड़ेगा, क्योंकि वहां भी हालात भाजपा के बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि वहां भी तोड़फोड़ की सरकार ही चल रही है। जी जी। जनमत की सरकार तो वहां चल नहीं रही है, नहीं, और जनमत इनके विरोध में वहां आज भी है। सारा विपक्ष एक हो चुका है। मोदी जी वहां, और जो शिवसेना के धड़ा टूट के अलग हो गया था एक नाथ शिंदे के साथ वो पूरे कैसे अकेले पड़ गए हैं। अब रही झारखंड की बात, तो वहां हेमंत सोरेन जेल से बाहर हैं, और उनके प्रति वहां की जनता आस्था रखती है। वहां उनकी सरकार पुनः बनेगी, ऐसा हमें महसूस होता है, प्रतीत होता है, महसूस होता है। जी जी। तो हमें जो लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जी कहना एक अलग बात है, लेकिन उसको परिणाम देना एक दूसरी बात है। तो जो लाल किले की प्राचीर से जी मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो वो तो जो इन 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है जी जी, उसके एकदम विपरीत नजर आता है। अच्छा, और तो और जाने दीजिए, 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। जी जी, उसका चुनाव करा सकते थे, लेकिन स्थितियां अभी यहां भी अनुकूल नहीं है। वो अनुकूल इसलिए नहीं है कि देखिए, आज ही कटेहरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है। कटेहरी में भी उपचुनाव होना है, जो अंबेडकर नगर जनपद में आता है जी। वहां एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया है और रोजगार मेला लगाया है जी। दूसरा रोजगार मेला कल अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगेगा। तो यहाँ स्थितियां अनुकूल लगाने में टाइम लग रहा है जी जी। इसलिए यहाँ की इन 10 सीटों का चुनाव उसके साथ ये नहीं कराना चाहते हैं। यही कारण है कि उनका 1 नेशन
वन इलेक्शन, ये भी एक जुमला ही है, एक जुमला हमें साबित हो रहा जी है। जी जी, बहुत सही। ये हमें जिसे हमने इस पे चर्चा की और ये हमारी समझ में आ गया कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है। हाँ, चुनाव आयोग पूरी तरीके से मोदी जी के ही इशारे पे काम कर रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत बहुत मुंह में राम बगल में छुरी। नमस्कार।